भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, मन को शांति देने वाला, हृदय को लुभाने वाला, हमारा विकास करने वाला और हमारा चहुमुखी विकास करने वाला, बच्चों को संस्कार देने वाला, वरिष्ठ नागरिकों का भला करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय मीनिंगफुल होता है, हर विषय का कुछ उद्देश्य होता है, हर विषय हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो इसी क्रम में हम आज एक बहुत विराट विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है मनुष्य क्षुद्र का नहीं विराट का वर्ण करे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है हमारे सामने, एक तो क्षुद्र, दूसरा है विराट। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, नीच, निम्न, नेगेटिव, और विराट का अर्थ होता है पॉजिटिव, विशाल, बहुत बड़ा और हिमालय की तरह ऊंचा, वह विराट कहलाता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को महाभारत में अपना विराट स्वरूप बताया, तब वो छलिया छलिया कहता कहता चुप हुआ। नहीं तो जो कृष्ण भगवान को छलिया ही कह रहा था, जब विराट स्वरूप दिखाया अपना, तो मालूम पड़ा कि ये इतने बड़े बड़े भगवान हैं। तब उन्होंने उनके बारे के अंदर जो है निंदा करना बंद किया। अब देखिए, क्षुद्र कब होता है, विराट कब होता है। क्षुद्र जब होता है जब व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है और स्वार्थ की भावना से सोचता है, और विराट कब होता है जब व्यक्ति सर्वोदय की बात सोचता है, सबके हित की बात सोचता है, सामूहिक हित चिंतन की बात करता है, जगत कल्याण की बात करता है, और उस समय के अंदर वो विराट होता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति बहुत लिमिटेड दायरे के में होता है, वो कूप मंडूप कहलाता है। एक जो है मेंढक जो कि कुएं के अंदर रहता है, तो उस कुएं की सीमा कोई समझता है ये विशाल समुंदर है, और जब वो जाकर के बाहर समुंदर के अंदर देखता तो मालूम पड़ता है कि समुंदर कितना बड़ा है। वो कूप मंडूकता कहलाती है। कूप मंडूकता आता है बहुत छोटा सोचना, बहुत क्षुद्र सोचना। और क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है और दोषों का सेवन करता है, वो जलन रखता है और ईर्ष्या रखता है। आज के युग के अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्ति क्षुद्र ज़्यादा सोचने लग गए हैं। व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने मतलब की बात सोचता है और दूसरे व्यक्ति की बात को सम्मान नहीं देता, दूसरे व्यक्ति को उसको गुणों को ग्रहण नहीं करता, उसके अवगुणों को दिखाता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरों के गुण नहीं देखेगा, उसके अवगुण दिखाएगा। उसको ये मालूम नहीं कि मेरे स्वयं के अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नार, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा है कि मैं संसार के अंदर बुरा व्यक्ति देखने के लिए निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और जब मैंने अपने हृदय को टटोला तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे इसके अंदर असंख्य जो है वो दोष छुपे हुए हैं, असंख्य जो है मेरे जो कई अवगुण हैं मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। तो क्षुद्र सोचने वाला हमेशा अपने दोषों को दबाएगा, अपने अवगुणों को दबाएगा और दूसरों के जो है वो अवगुण निकालेगा। आज हो यही रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे से नकारात्मक चिंतन करता है, व्यक्ति एक दूसरे से डाह रखता है, व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? वो देखता है कि मेरा तो 5 मंजिला मकान है और मेरे पड़ोसी का 7 मंजिला मकान है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं प्रयास करूं मेरा 5 का नहीं 10 मंजिल का मकान में मेरा बनाऊं। तो वो उसका चिंतन जो है निम्न हो जाता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति अपराध की दिशा के अंदर चला जाता है और वो उसका बहुत बड़ा सर्किल नहीं बनता है। अब हम विराट की ओर चलें। विराट का चिंतन करने वाला व्यक्ति पॉजिटिव होता है,
वह दुख में से सुख निकालने की कला जानता है। उसकी सोच बहुत बड़ी होती है और उस सोच बड़ी के कारण उसके जो संपर्क वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है चरे वेती चलते रहो हम चलते रहे कारवां बनता रहा। ये कब होता है? विराट सोचने वाला कारवां बनता है। उसका जीवन का उद्देश्य होता है, लोक कल्याण का उद्देश्य होता है, उसका परोपकार का उद्देश्य होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ भला करूं और मेरा जीवन जो मुझे मिला है इस जीवन का मैं सदुपयोग करूं। वो हमेशा विराट सोचता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि जो विराट व्यक्ति सोचता है, देखिए वो सड़क के ऊपर जा रहा है और उसका किसी से भिड़ंत हो गई, मान लो टू व्हीलर की आपस में भिड़ंत होने से उसके थोड़ी बहुत जो है लग गई। तो जो व्यक्ति विराट सोचने वाला है वो ये सोचेगा कि ईश्वर ने अच्छा किया, मेरे थोड़ा सा ही नुकसान होकर के बच गया, हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उसकी इतनी बड़ी सोच है। और क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति होगा वो सामने वाले से लड़ाई करने आ जाएगा कि आपने ऐसा किया, उसका मुआवजा मानेगा, बात को बहुत बढ़ाएगा, कोर्ट केस करेगा, पुलिस केस करेगा। तो इस तरीके से क्षुद्र सोचने, आज जो सारी समस्याएं हैं क्षुद्र सोचने से होती है। आप घरों के अंदर देखिए कि घरों के अंदर जो है वो आपस के अंदर मेंबर्स रहते हैं, तो एक व्यक्ति जो क्षुद्र सोचता है वो क्या बात बात पे दूसरों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्योंकि उसकी सोच है वो बहुत लिमिटेड होती है। और उस सोच के जो सोच अच्छी नहीं होने के कारण जो है क्षुद्रता होने के कारण ये स्थिति बनती है। पुराने ज़माने के अंदर हमारे देखें कि हमारी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली का जो हेड होता था, वरिष्ठ नागरिक होता था, घर का मुखिया होता था, जो दादा होता या पिता होता था, तो वो बहुत सबके हित चिंतन की बात सोचता था कि घर के अंदर जितने मेंबर हो सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सबको बराबर बराबर सुविधा मिले, हर एक आराम में रहे और सबका विकास हो। ये उसकी सोच हुआ करती थी। और इसी सोच के गिर जाने के कारण आज हमारी जॉइंट फैमिलीज टूट टूट करके न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है कि शादी होते ही वो अलग हो जाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी व्यक्ति अनुशासन के अंदर नहीं रहना चाहता। टॉलरेंस पावर लोगों के अंदर नहीं रही है, किसी का अनुशासन सहन नहीं करना चाहता, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। और पुराने जमाने के अंदर लोग अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन के अंदर रहना पसंद करते थे। जो विराट सोचने वाला व्यक्ति होगा वो नियम का पालन करेगा और वह बड़ों का आदर करेगा, सरकार के नियमों की अवहेलना नहीं करेगा और प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करेगा और अनुशासन प्रिय होगा। इसी कारण इसमें विराटता होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विराटता का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो उनका कितना विराट चिंतन है। एक व्यक्ति जिसने कि 125 करोड़ लोगों की सुख सुविधा के लिए, 125 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए वो 24 घंटे सोचते वाले हैं। एक व्यक्ति, हालांकि उनकी पूरी टीम है, लेकिन सोच उनकी चलती है, विराट जो स्वरूप है वो उनका चलता है। वो हर चीज को बहुत पैनी दृष्टि से देखते हैं और हर चीज के अंदर ये मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, निध्यासन करते हैं कि जो मैं चिंतन कर रहा हूं, जो मैं नियम लागू कर रहा हूं, ये जो गांव के अंदर रहने वाला छोटा से छोटा व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। यानी कि वो ग्रास रूट पे जाते हैं। जो बड़ा नेता ग्रास रूट की बात सोचेगा, आम आदमी के हित चिंतन की बात सोचेगा, उसका सोच हमेशा विराट होगा। विराट व्यक्ति जो होता है उसका आभा मंडल बहुत पवित्र हो जाता है। उसकी अच्छी सोच के कारण उसके भीतर जो कलर्स होते हैं, जो लेशाएं होती है, वो बहुत ही शुद्ध होती है। और आभा मंडल के आज कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह कई तरह के उसके चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों को देख करके, उन कलर्स को देख करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या वो फोटोग्राफी वाले निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतने इतने सुंदर विचार चल रहे हैं, परोपकार की भावना चल रही है, लोगों के सामूहिक हित चिंतन की बात चल रही है और इस तरीके से जो है लोगों का कल्याण होता जा रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम ये सारा देखें कि क्षुद्र और जो हमारा जो विराट है, इनके दोनों के स्वरूप का जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्षुद्रता जो है वो अच्छी नहीं है। क्षुद्रता एक अवगुण है और विराटता एक गुण है। तो हर व्यक्ति को विराट चिंतन करना चाहिए। विराट चिंतन करने के कारण उनकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है और कार्य बड़े हो जाते हैं।
अब हम थोड़ा सा जो है आज के सिनेरियो की तरफ देखें कि आज व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड है और इतना अशांत चल रहा है, और उस अशांति के अंदर बहुत बड़े बड़े वो अपराध करता जा रहा है और बड़े बड़े अवगुणों को धारण करता जा रहा है। उसका चिंतन जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। आज से हम 50 साल पहले जाएं तो हम एक व्रत खींचते हैं, एक व्रत के अंदर एक सेंटर होता है और सेंटर के ऊपर जो एक व्रत खींचा जाता है, सर्कल खींचा जाता है। तो पुराने जमाने के अंदर क्या हुआ करता था कि मनुष्य जो है सेंटर में रहता था, यानी जो व्यक्ति गुणी होता था और जिसके अंदर ज्ञान होता था, जिसके अंदर शिक्षा होती थी और जो व्यक्ति कुछ को दूसरों को दे सकता था, ऐसे व्यक्ति की हमेशा पूजा की जाती थी, ऐसे व्यक्ति को स्थान मिलता था और वह व्यक्ति पूजनीय, स्तुत्य, वंदनीय हुआ करता था और परिधि के अंदर धन संपत्ति और हमारे साधन हुआ करते थे। आज एक क्षुद्रता के चिंतन के कारण क्या है कि व्यक्ति को तो जो उठा के परिधि पर डाल दिया है और परिधि पर हमारा जो धन है उसको केंद्र के अंदर ले आए हैं। तो ये क्षुद्रता का परिचायक है कि हम एन केन प्रकारेण हमें धन इकट्ठा करना है, कि धन है जो सोसाइटी का एक मापदंड हो गया, जिसके पास के अंदर किसी भी तरीके से कमाया हुआ धन है वो बड़ा व्यक्ति होता है और उसी का ये गलत मापदंड बना है। पूजा धन की नहीं होनी चाहिए, पूजा गुणों की होनी चाहिए, क्योंकि गुणी व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति दूसरे लोगों को अच्छा बना सकता है और गुणों की प्रधानता होने के कारण एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है और एक विश्व का निर्माण होता है। हमारी जो पुरानी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो गुणों की अवधारणा है कि हम प्रेम के साथ जिए और सारी सृष्टि है वो एक वसुधा की सृष्टि है, हम सब ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर की हम संतान है। इसलिए भाईचारा के साथ रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए। और जहाँ क्षुद्रता आ जाती है वहाँ पर जो है प्रेम नहीं रहता है, वहाँ पे अहिंसा हो जाती है और उसके जो आजकल जितनी समस्या है आतंकवाद की है, नीरसता की है और हत्या की है और जितनी जितनी हिंसा की जो है उस सब के पीछे अगर सोचें तो ये हमारा क्षुद्र चिंतन है। और क्षुद्र चिंतन करने से क्या होता है कि आज हमारा जो पर्यावरण है वो नकारात्मक प्रदूषण का दूषित होता जा रहा है। आज व्यक्ति इतना जो है जो हमारा जो नकारात्मक सोच इतनी फैल गई है सृष्टि के अंदर कि आज व्यक्ति को बुरे बुरे विचार हित चिंतन के अंदर आते हैं। और पुराने जमाने के अंदर ये सृष्टि शुद्ध थी क्योंकि लोग शुद्ध चिंतन किया करते थे। परमाणुओं का अपना एक असर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसे साधु संतों की मंडली जहाँ विराजित होती है, उस मंडली की विराजित उस स्थान के अंदर आप चले जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ परमाणु बहुत शुद्ध है और उन शुद्ध परमाणुओं के हमको शांति महसूस होती है। मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमको कितनी शांति, निर्भरता और कितना हमारा ध्यान लगता है और कितनी प्रसन्नता जाहिर होती है, क्योंकि वहाँ के अपने परमाणु बहुत सुंदर है और शुद्ध परमाणु है। ये विराटता का, क्योंकि वहाँ पर भगवान विराजमान है, भगवान का जिन बिंब है और उस जिन बिंब के सामने आने वाला भी विराट चिंतन करता है और शुद्रता को अलग रख लेता है। इस कारण से वो जगह पवित्र हो जाती है। उसके विपरीत आप जाइए कि लुटेरे हैं, चोर है, अपराधी है, जहाँ पर वो लोग मंडली के रूप रहते हैं, उस स्थान पर जाकर के आप देखिए तो उस स्थान पर जाके हमको डर लगेगा, हमको भय लगेगा, क्योंकि वहाँ के परमाणु अशुद्ध है, वहाँ क्षुद्रता के परमाणु हैं और उन परमाणुओं कारण में डर, भय और इनसिक्योरिटी हमको महसूस होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जीवन के दो ध्रुव है, क्षुद्रता और जो है वो विराटता। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वह कौन से गुण को प्राप्त करता है। और अगर लोग विराटता को प्राप्त करते हैं तो हमारा एक अच्छा समाज बनता है, स्वस्थ समाज बनता है और सभी लोगों के अंदर भाईचारा, प्रेम और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है उनकी पुनर्स्थापना करनी है तो हमें विराटता की ओर जाना पड़ेगा। हमें चिंतन बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव चिंतन रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चिंतन रखने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान हमें सहज ही मिल जाता है। देखिए, मान लीजिए कि बड़े बड़े जितने मेले होते हैं, जैसे कुंभ के मेले हैं, लाखों लोग जो है वहाँ पर आते हैं, तो देखिए लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है।
श्रद्धा एक ऐसी विराटता है जिसके कारण कि वो लोग सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ उनके रुकने को कोई जगह नहीं, पीने को पानी की, खाने की समस्या, लेकिन वो सभी लोग टॉलरेट कर जाते हैं क्योंकि उनका जो चिंतन है वो विराटता का स्वरूप है। प्रभु के दर्शन होंगे, स्नान करेंगे और जो हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये होती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर बात करें तो दो ध्रुवों में से हमको सिलेक्शन जो है विराटता का सिलेक्शन करना चाहिए। जहां विराट व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो और वो विराट स्वरूप वाला चिंतन होता है तो उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं उससे बहुत सी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी अकेले थे, उनका जो चिंतन कितना विराट था। उन्होंने अहिंसा के बल पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया और जो है असहयोग आंदोलन चालू किया और उन्होंने जो है वो सभी लोग उसके साथ में हो गए क्योंकि उनका चिंतन बहुत विराट था और विराटता के कारण ही हमें आज़ादी मिली है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें क्षुद्रता को छोड़ करके विराटता को प्राप्त करना चाहिए। विराटता को जो व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको बहुत से बड़े फायदे होते हैं। विराट चिंतन करने वाले व्यक्ति के अंदर हर वक्त प्रसन्नता बनी रहती है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है और उसको अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, उसको अच्छी अच्छी जो है प्लानिंग दिमाग के अंदर आती है और वो सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे बढ़ के करूँ। नए नए जो है हमको मिलते हैं और प्रकृति से जो है हमको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। जो विराट सोचने वाला है उसको प्रकृति पॉजिटिव ऊर्जा देती है। उसी ऊर्जा के वशीभूत होकर के वो विराट चिंतन करता है और विराट चिंतन के अंदर वो अच्छी अच्छी बातें निकाल करके लाता है। हमारी भारतीय संस्कृति को उठा के देखें तो हमारे जितने जितने महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, दयानंद सरस्वती हुए हैं, भगवान राम को ले, भगवान कृष्ण को ले और भगवान महावीर को ले, भगवान बुद्ध को ले, उनका कितना हित चिंतन विराट था। प्राणी मात्र के लिए वो सुख वो चाहते थे कि प्राणी मात्र का भला होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया कि उनका चिंतन था। और वो कहा करते अपना सच में सेजा मैतिंग भूए सुकप्पये, मतलब ये तुम स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ में मैत्री करो। ये जो मैत्री शब्द है ये विराटता का सूचक है। मैत्री व्यक्ति वही कर सकता है जो कि विराट चिंतन करने वाला होता है। क्षुद्र चिंतन करने वाला व्यक्ति वह जो है मित्रता की बात को इतना गहराई से नहीं सोच सकता, उसके ज़्यादा मित्र नहीं हो सकते क्योंकि उसका चिंतन जो है ना वो संकुचित होता है। संकुचित चिंतन वाला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इसको सार्थक बनाने के लिए हमें प्रारंभ से ही, बचपन से ही जो हमें विराटता का जो है कार्य करना चाहिए। और बचपन के अंदर ही देखें कि जो बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा पुरुष हुए हैं और जितने हमारे आचार्य लोग हुए हैं वो कितना बड़ा चिंतन किया करते थे। और वो लोग गुरुकुल प्रणाली को देखिए तो गुरुकुल प्रणाली के अंदर हम देखते हैं कि जो है वो नदी के किनारे और झोंपड़ी बना करके और वो योगा करते थे, वो प्रकृति का पूरा आनंद लेते थे, प्रकृति के नियमों को पालन करते थे और प्रकृति के साथ में रह करके और वो तालमेल बिठा करके और वो सारा सोचते थे। तो प्रकृति के करीब रहने से व्यक्ति का चिंतन विराट हो जाता है। आप किसी प्रकृति के दृश्य के सामने बैठिए कि नदी कल कल बह रही है और जो है वो पशु जो उसके बाद के अंदर जो पक्षी जो चहचहा रहे हैं और पशुओं का झुंड जा रहा है और हरियाली बिखरी पड़ी है और इस तरीके से चारों तरफ जो है प्राकृतिक छटा रहेगी। तो प्राकृतिक छटा के अंदर रह करके हमारा जो है वह स्वरूप विराट हो जाता है, हमारा चिंतन विराट हो जाता है क्योंकि ये प्रकृति माँ होती है, सबकी जननी है और वही जो है हमें देने वाली होती है, वही हमारा भरण पोषण करने वाली है। और जो प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, उसका चिंतन हमेशा जो है वो विराट होता है। अब विराट चिंतन के कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विराट चिंतन करने वाला व्यक्ति बहुतों का भला कर सकता है, वो सर्वोदय कर सकता है। महात्मा गांधी ने जो सर्वोदय का सिद्धांत दिया, एक व्यक्ति का भला नहीं हो, जितने भी संपूर्ण हमारे भारतवासी है सबका भला होना चाहिए, सबको जो है अपनी उन्नति करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना प्रगति के अंदर बाधा नहीं आने चाहिए, सबको अवसर मिलने चाहिए। ये बात अलग है कि किसी का भाग्य चलता है, किसी की इंटेलिजेंसी चलती है और वह जो है अपने गोल को जल्दी प्राप्त कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अवसर सबको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है और भारत एक
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी यहाँ प्रसिद्ध है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि ये सारा राजकाज जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता से है। इलेक्शन के समय में बहुत बड़ी कटुता होती है, लेकिन जब कोई भी पार्टी जीत जाती है, कोई भी एमएलए, एमपी, सरपंच, वार्ड पंच कोई भी जीत जाता, तो जीतने के बाद के अंदर वो कार्य प्रारंभ कर देता है और सारी चीजें भूल जाता है। वो अपने विकास के कार्य में लग जाता है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, क्योंकि विराट चिंतन होता है। हमारा संविधान है, हमें विराट चिंतन होने को देता। भारतीय संस्कृति के अंदर जितनी भी हमारी विचारधारा दी गई है, वो सब विचारधारा विराट की विचारधारा है। आप वेदों को देखिए, उपनिषदों को देखिए, त्रिपिटक को देखिए और हमारे आगमों को देखिए, आरण्यक और ब्राह्मण स्मृतियां सबको देखिए, जिसके अंदर कितना विराट चिंतन की बात कही है। स्त्रियों के हित चिंतन की बात की गई है। सबको समान समझो, हर प्राणी को समान समझना चाहिए और हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए। प्राणी का नहीं, मानव का नहीं, प्राणी मात्र का सम्मान किया जाना चाहिए, प्राणी मात्र का रक्षण किया जाना चाहिए। जब इतनी विशालता चिंतन के अंदर होती है तो वो व्यक्ति एक बहुत परमात्मा का रूप हो जाता है और व्यक्ति क्षुद्रता को सोचने वाला व्यक्ति जो है बहुत ही छोटी अवस्था के अंदर रहता है, बहुत बड़ा विकास नहीं कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस पुनरुत्थान के जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे 7 अरब की जनसंख्या जो विश्व की है उसको हम बताना चाहते हैं कि मानव जो है वो क्षुद्र को छोड़े और जो विराट का जो है वरण करे, विराट को धारण करे, पॉजिटिव थिंकिंग को धारण करे, अच्छे विचारों को दिमाग में रखे। इसीलिए अब प्रश्न ये है कि हम विराटता को कैसे प्राप्त करें। देखिए, शुद्धता और विराटता मनुष्य के साथ साथ रहती है। गुण और अवगुण हैं, दोनों ही एक थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक ही हृदय में रहते हैं, एक ही दिमाग में रहते हैं, एक ही जगह दोनों रहते हैं। तो हमारा जो अगर हम विराटता की ओर जाना चाहते हैं और शुद्धता का विचार आता है तो हम बड़ी विराटता को उसके सामने खड़ी कर दें तो शुद्धता का विचार दब जाएगा। जब हम हित चिंतन की बात सोचना चालू कर देंगे तो हमारी शुद्धता दब जाएगी और इस तरीके से हम जो अच्छे अनुसार ही वो पहचाना जाता है। तो विराटता को प्राप्त करने के लिए हमारे से प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे से ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, उनके साथ में रहना होगा, अच्छा साहित्य पढ़ना होगा, अच्छा चिंतन करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब हम इस तरीके की हमारी मानसिकता बना देंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो अभ्यास करते करते हम विराटता को प्राप्त हो जाएंगे। अभ्यास बड़ी बड़ी चीज होती है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। यानी व्यक्ति अगर अभ्यास करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, तो व्यक्ति को रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो हमें अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। पुरुषार्थ को सबसे ज्यादा जो है वो स्थान दिया गया है। ये हमारी संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय की संस्कृति है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आप बड़े ही चाव के साथ देख रहे हो कि यह कार्यक्रम जो है लोगों का भला करने वाला है और ये लोगों का उत्थान करने वाला है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।